एसआई भर्ती 2021 अब एक फाइनल डिसीजन पे आने के लिए अलग अलग प्रपोजल आ रहे हैं और भाई साहब शहर के एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने सीएमओ को मेल लिखा है और एक बड़ा ही अच्छा सुझाव दिया है अपनी ओर से, लेकिन उस सुझाव पर थोड़ा गौर करें। पेपर कट ही है आज एसआई भर्ती 2021, काफी दिनों से मामला चल ही रहा है। सीएमओ को अगर एक उपाय के रूप में, एक सुझाव के रूप में मेल भेजा गया है तो उसमें है क्या, पहले तो ये सुन लीजिए आप कि भर्ती प्रक्रिया 3 चरण में हुई थी। लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल और साक्षात्कार। विवाद केवल लिखित परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर है, जबकि फिजिकल परीक्षा तक पहुंचे 20,000 अभ्यर्थी को निष्पक्ष अवसर मिला था। अब सोचने वाली बात है कि भाई साहब फिजिकल तक कब पहुंचे, जब उन्होंने एक एग्जाम क्लियर किया और क्योंकि पहला ही एग्जाम उनका जो पेपर लीक हो गया उसकी वजह से क्लियर हो गया, तो फिजिकल तक तो वो पहुंचे ही चीटिंग करके थे। तो फिजिकल वालों का अलग से एग्जाम करवाने की क्या एक राय दी जा रही है। अब पूरा मामला सुनिए। सरकार आरपीएससी को 859 पदों के लिए सीमित पूर्ण भर्ती के निर्देश दे सकती है। अब सरकार आरपीएससी अगर इन चीजों पर विचार विमर्श करे तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि क्या ये जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ये सही है या नहीं। दूसरी बात, इसमें केवल वह अभ्यर्थी शामिल हो जिन्होंने 2021 में फिजिकल परीक्षा दी थी। केवल अगर वो अभ्यर्थी सिलेक्ट होते हैं इस भर्ती के लिए जिन्होंने फिजिकल वहां पे दिया था, तो वो तो वही लोग हैं, यानी जिन्होंने घोटाला किया था, जिन्होंने पेपर लीक करने के बाद पेपर लिया था खरीद कर और चीटिंग करके पास हुए थे, वही लोग तो फिजिकल में पहुंचे थे। अब अगर चीटिंग करने वाले लोग फिजिकल में पहुंच गए और आप उन्हीं का फिर से एग्जाम करवा रहे हैं, ये तो फिर वो हो गया कि भाई साहब आप उनकी जो गलती है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। सभी की श्रेणी, जाति, आयु, ईडब्ल्यूएस, विधवा आदि 2021 के अनुसार ही मान्य रखी जाए, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो मैं भी सही मानती हूँ कि भाई साहब ये जो सारी दिक्कतें हैं ये उन लोगों के लिए एक नेगेटिव एस्पेक्ट बन चुकी है, क्योंकि किसी की एज क्रॉस हो चुकी है, तो इसके लिए तो कोर्ट ने भी परमिशन दे ही दी है। दूसरी बात, फिजिकल परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा देने की जरूरत न हो। सोचने वाली बात है कि फिजिकल तक, जैसे मैंने कितनी बार ये कह ही दिया है कि फिजिकल तक तो तभी पहुंचे जब उन्होंने पेपर लीक कर लिया था। अब जब उन्होंने पेपर लीक होने के बाद फिजिकल दिया होगा और उसमें पास हो गए होंगे, तो क्या पता वो चीटिंग करके ही वहां तक पहुंचे हो। तो ऐसे तो फिर ये मछलियां भी नहीं पकड़ आएंगी जो अभी तक पकड़ में आई है। करीबन 140 अभ्यर्थी अभी तक गिरफ्तारियां हो चुकी है, इसमें तो कुछ लोग तो वही हैं। तो अगर आप खुद ही उन्हें अलाउ कर रहे हैं बैठना एग्जाम में, जो फिजिकल ट्रेनिंग तक पहुंचे हैं, वो एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, ये तो फिर बढ़ावा देना हो गया उनकी बात को। इसके बाद सूची से करीब 3000 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाए और अंतिम चयन सूची जारी कर दस्तावेज सत्यापन करवाया जाए। जिन अभ्यर्थियों का पहले ही वेरिफिकेशन और मेडिकल हो चुका है उन्हें दोबारा प्रक्रिया से न गुजरना पड़े। यानी कि आप अभ्यर्थियों को परेशानी नहीं देना चाहते, इस चीज के बीच में आप जो करप्शन है उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं। यानी जो करप्शन चलता आ रहा था उसे चलने दो, अभ्यर्थियों को परेशान मत करो, क्योंकि उन अभ्यर्थियों में कोई वो अभ्यर्थी भी है जिसने खुद पेपर खरीदा होगा और पेपर खरीदने के बाद ये एग्जाम दिया होगा और एग्जाम क्लियर किया होगा। पहले से प्रशिक्षण ले चुके अभ्यर्थियों को सीधे फील्ड पोस्टिंग देने का सुझाव दिया गया है। इस मॉडल पर निर्णय होने पर पूरी भर्ती प्रक्रिया 3 महीने पूरी हो सकती है। इससे लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी और विभाग के रिक्त पद जल्दी भर सकेंगे। अब पद जल्दी भरने के लिए अगर कोई भी बोर्ड या फिर सरकार ऐसे लोगों को चुन लेती है जिन्होंने पेपर खरीदा था, तो शायद मैं और जो लोग सपोर्ट कर रहे थे इस भर्ती को रद्द करवाने के लिए, वो कहीं ना कहीं निराश होंगे कि जो लोग गलत थे आपने उनका सपोर्ट किया और जो लोग सही थे, जो लोग न्याय मांग रहे थे, वो आज भी बैठे हैं। क्योंकि पहले एक ये नियम लिया कि याचिकाकर्ताओं को 2025 में बैठने की परमिशन मिलेगी। अब ये चीज भी आ गई है सुप्रीम कोर्ट में। आप अगर अपनी ओर से कोई कैविएट दायर करेंगे तो आपको बाद में पूछा जाएगा जब फाइनल डिसीजन निकल के आएगा सरकार और आरपीएससी का। अब आप ये चीज ना है कि फिजिकल क्लियर कर चुके हैं, फिजिकल तक पहुंचे उन अभ्यर्थियों को इसमें इंक्लूड करो। तो ये तो बहुत विचार विमर्श वाली बात है कि चीटिंग करने के बाद कोई व्यक्ति फिजिकल तक पहुंचा होगा और फिजिकल में अगर वो क्लियर हो चुका है या नहीं हुआ तो उसको आप अगर सिलेक्ट करेंगे तो ये तो करप्शन की कड़ी को और जोड़ते जाना है। बाकी आप समझदार हैं, आप क्या कहेंगे इस पर बताइएगा कमेंट। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर
ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।